हेलो बच्चों, बेटा जैसा कि आपको मालूम है 6.1 एक्सरसाइज हम चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं हम क्या इसमें बोला गया है और क्या हमें इसमें फाइंड करना है या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है एक्स वाई जेड जो है आपका 64 डिग्री है। तो यहां पर मैंने एंगल बनाया एक्स वाई जेड और ये आपका 64 डिग्री गिवन है। आगे बोला गया है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया पी पॉइंट तक। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कैसे पता चलेगा लाइन किधर प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई, तो बाद में क्या आया वाई आया ना, इसका मतलब एक्स से वाई की तरफ बढ़ रही है लाइन। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी तक, तो मैंने पी तक इसको प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट बोला गया है जो वाई क्यू एक लाइन है वाई क्यू जो बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी एंगल को। तो जेड वाई पी एंगल कहां है, जेड वाई पी, ये वाला एंगल है जेड वाई पी। और इसको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है बेटा, वो लाइन है आपकी कौन सी, वाई क्यू, मींस ये एंगल इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लेंगे यहां पर। उसके बाद टू फाइंड, यहां पर एंगल फाइंड करने हैं। तो यहां पर हमें एंगल जो फाइंड करना है, पहला एंगल करना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कहां है, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक। दूसरा आपको निकालना रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से में मैंने आपको बताया था कि जब हमें कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हमें वो एंगल पहले फाइंड करना होता है ना। तो हम इसको करना जो है स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन के अंदर मैंने देखा सबसे पहले बच्चों मुझे पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो लेट कर लेते हैं हम कि एंगल जेड वाई क्यू, ये वाला एंगल जेड वाई क्यू इक्वल है एंगल पी वाई क्यू, इस वाले एंगल के पी वाई क्यू, ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। और इन दोनों को मैंने लेट कर लिया कि ये आपका एम डिग्री एंगल है। वेरिएबल वो लेट करना है जो इसमें यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो एम डिग्री मींस ये वाला एंगल भी एम डिग्री है और ये वाला एंगल भी एम डिग्री है। यहां तक क्लियर है, ओके। अब यहां पर मैंने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स पी, और बेटा यहाँ 3 एंगल्स 64 एम एंड एम। तो 64 एम एम, जब मैं इन 64 प्लस एम एंगल प्लस एम एंगल तीनों को प्लस करूंगा तो प्लस करके कितना डिग्री बनेगा, 180। 180 क्यों बन रहा है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स होते हैं 2 मोर देन 2, तो उन सभी का सम जो है 180 होता है। 2 से ज्यादा एंगल है इसलिए प्रॉपर्टी हो गई क्या, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई जी। अब मैं एम एम को प्लस करूंगा, 2m हो गया, यहां 180 डिग्री का 180 डिग्री, और 64 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ 2m का 2m लिखा, यहाँ माइनस किया तो ये आ गया 116 डिग्री। 2 बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। आगे देखिए, तो यहां पर मैंने लेफ्ट साइड m को रखा, राइट साइड था 116 और अपॉन में ये आ गया 2। कट करेंगे, 2 5 10, 2 8 16, मींस जो m की वैल्यू है बच्चों क्या निकल गई, 58 डिग्री। मींस ये वाला एंगल भी 58 है और आपका ये वाला एंगल भी 58 है। अब हम काम करते हैं उन एंगल्स के ऊपर जो फाइंड करना है। आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। तो फिगर में देखिए एक्स वाई क्यू, 64 और m दोनों को मिलाकर एक्स वाई क्यू बन रहा है ना। तो 64 प्लस m मिलाकर बन रहा है क्यू वाई की, तो एक्स वाई क्यू। तो 64 और m की जगह मैंने जो है वो वैल्यू रख देनी जो आपने निकाली है, 58 प्लस किया 12 कैरी 1 2, तो आपका जो एंगल है 122 निकल गया एक्स वाई क्यू जो आपसे पूछा गया था। तो फर्स्ट एंगल हमने निकाल लिया।
अब मैंने बताया था कि जिस भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है, यानी कि क्यू वाई पी का, तो आपको अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, एंगल क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का, तो आपको इस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी करना पड़ेगा। 360 डिग्री का 360 डिग्री, और ये क्यू वाई पी जो है आपका वो कितना आया था बच्चों? क्यू वाई पी, क्यू वाई पी एम था, एम था ना क्यू वाई पी, ये रहा क्यू वाई पी, तो ये आपका एम था। तो ये 360 का 360, एम की वैल्यू बच्चों ये 58 है, मैंने 58 रखा, और माइनस करके ये आपका 302 डिग्री आ गया। तो ये आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है क्यू आई पी, ये आपका निकला 302। तो सेकेंड एंगल भी हमने इसमें फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो ध्यान से प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है? सबको समझ आया क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अगर आपको भी जो है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बार बार जो है वीडियोस में कहता रहता हूं, और आशा तो यही करता हूं मैं कि जो है आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कभी भी देखकर नहीं लिखना है, क्वेश्चन को समझिए, स्टेप को खुद करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो अदर बच्चों तक भी पहुंच सके। और जो जिन बच्चों के पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि जो ऑफलाइन क्लासेस ले सकता है, उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।